दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहां के ताजा राजनीतिक मुद्दों का जिक्र किए बिना नहीं रहते हैं। आज जब पीएम मोदी राजस्थान के सीकर पहुंचे और चुनावी जनसभा को संबोधित करने मंच पर माइक थामा तो उन्होंने लोगों को लाल डायरी की याद दिलाई और कहा कि भ्रष्टाचार की यह लाल डायरी इस बार कांग्रेस का डिब्बा गोल करने वाली है। लेकिन लगता है पीएम मोदी को लाल डायरी की असल कहानी किसी ने बताई नहीं है। लाल डायरी का असल सच तो कुछ और ही है जो हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हाल ही में गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर पहुंचे थे और दावा किया था कि इसमें सीएम गहलोत के कई राज छिपे हैं। लाल डायरी जब्त कर जब सदन से उन्हें निकाला गया तो गुढ़ा ने एक और डायरी होने की बात कह दी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर लाल डायरी है क्या जिसने राजस्थान की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल ला दिया है। दरअसल बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा सिखावटी क्षेत्र से आते हैं और झुंझुनू के उदयपुर वाटी से विधायक हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ही 4.5 साल में पहली बार पीएम मोदी का कार्यक्रम सीकर में आज रखा गया जो शेखावटी क्षेत्र में आता है। सीटों के गणित के हिसाब से देखें तो पिछले विधानसभा चुनावों में सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 7 सीटें जीती थी। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई थी। बीजेपी सीकर जिले की एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं शेखावटी के 2 अन्य जिलों में से झुंझुनू जिले की 7 सीटों में से बीजेपी ने केवल एक सीट जीती थी। बाकी की 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। चुरू जिले की 6 सीटों में से कांग्रेस 4 और 2 पर बीजेपी जीती थी। बीजेपी को इस क्षेत्र में कमल खिलाने की बेचैनी है, लिहाजा बीजेपी राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी की पिच पर बैटिंग करने का इस चुनाव में प्रयास कर रही है। लाल डायरी की असल कहानी की बात करें तो इसकी शुरुआत 2020 में तब हुई थी जब सचिन पायलट ने कांग्रेस में बगावती तेवर अपनाए थे। उस दौरान आरटीडीसी के चेयरमैन जो सीएम गहलोत के करीबी हैं धर्मेंद्र राठौर, उनके घर जांच एजेंसियां ईडी और इनकम टैक्स ने छापा मारा था। गुढ़ा ने खबरीलाल से बातचीत में तब कहा था, मुख्यमंत्री का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि लाल डायरी है धर्मेंद्र राठौर के घर, हर हाल में चाहिए। बस फिर क्या था। बकौल राजेंद्र गुढ़ा उन्होंने एक कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर को साथ लिया और जाली तोड़कर राठौर के घर में घुसकर जांच एजेंसियों को चकमा देकर लाल डायरी ले आए। फिर बाहर निकलकर गहलोत से फोन पर कहा कि मैं लाल डायरी ले आया हूं। गहलोत ने कहा कि इसको जला दो, तो मैंने कहा कि जला देता हूं। लेकिन लाल डायरी को गुढ़ा ने जलाया या फिर अपने पास रख लिया, इसकी पुष्टि सीएम गहलोत ने भी तब नहीं की। तब किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। अब जबकि राजेंद्र गुढ़ा से मंत्री पद छीन लिया गया है, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है, तो अचानक उनको लाल डायरी की याद आ गई और लगे गहलोत को डराने। थोड़ी देर के लिए उस घटना को याद कीजिए। राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में घुसते हैं और स्पीकर के सामने लाल डायरी को लहराते हैं। स्पीकर ने गुढ़ा को प्रोटोकॉल की याद दिलाई और अपने चैम्बर में बुलाया। उन्हें समझाया कि सदन के अंदर कोई भी चीज आप पेश करेंगे तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि ये जो कुछ है सच है और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उसके बिना वो सदन की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं हो सकती है और उसे सदन में पढ़कर सुना भी नहीं सकते हैं। लेकिन गुढ़ा डायरी पढ़ने की जिद ठान बैठे। उसके बाद जो कुछ हुआ उस आप सबने देखा। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब पत्रकारों ने गुढ़ा को घेरा और कहा कि आप सदन के अंदर डायरी पढ़ना चाहते थे, आपको नहीं पढ़ने दिया गया। हमें तो पढ़कर सुना दीजिए, हमें तो बता दीजिए कि इस डायरी में है क्या। तो वहां गुढ़ा गोलमोल बात करने लगे और जवाब देते हुए 500 करोड़ के घोटाले का जिक्र कर निकल गए। गुढ़ा ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त कैसे हुई और उससे पहले सचिन पायलट जब बगावत पर उतरे थे तो अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए कैसे विधायकों के साथ सौदेबाजी की और अपने बेटे वैभव गहलोत को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाने के लिए कैसे सौदेबाजी की। उन तमाम चीजों का जिक्र इस लाल डायरी में
है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर ने भीलवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने इस बात का खंडन किया था कि मैं लाल डायरी के बारे में नहीं जानता। राजेंद्र गुड़ा के साथ मैं धर्मेंद्र राठौर के घर नहीं गया था, मुझे नहीं मालूम गुड़ा ने मेरा नाम क्यों लिया। दूसरी चीज यह भी गौर करने की यह बात है कि जब जांच एजेंसियां जांच कर रही होती है तो दरवाजे लॉक कर दिए जाते हैं, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है और ना ही अंदर से कोई बाहर की तरफ जा सकता है। ऐसे में वो लाल डायरी छीन कर ले गए और जांच एजेंसियों ने ले जाने दिया। यह बात कुछ हजम नहीं हो रही। जांच एजेंसियों ने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया? और अगर वो लाल डायरी जांच एजेंसियों से छीन कर ले भी आए तो इसका मतलब राजेंद्र गुड़ा भ्रष्टाचार का कथित रूप से साथ दे रहे थे, सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तो सबूत मिटाने की कोशिश में तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या सीएमओ के घर में एक लाल डायरी रखने की जगह नहीं थी? क्या ऐसा संभव है कि सीएम अशोक गहलोत जैसा राजनीति का चतुर खिलाड़ी अपने सारे राज एक डायरी में दर्ज करे और उसे अपने किसी खास आदमी को सौंप दे? कहने का मतलब यह कि लाल डायरी की कहानी जिस तरह से गढ़ी गई है वह बहुत भ्रमित करने वाला है। संभव है इसकी स्क्रिप्ट तैयार करने में खुद सीएम गहलोत ने भूमिका निभाई हो, बीजेपी नेताओं का भी हाथ हो सकता है और राजेंद्र गुढ़ा की अपनी राजनीतिक चाल भी हो सकती है। इसलिए यहां राजेंद्र गुढ़ा के राजनीतिक इतिहास पर भी एक नजर डालनी जरूरी है, क्योंकि इससे भी चीजों को समझने में आसानी होगी। साल 2008 में पहली बार गुढ़ा बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़े थे। तब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, उनको जरूरत पड़ी तो गुढ़ा कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर 2013 का चुनाव आया तो गुढ़ा ने कांग्रेस छोड़ दी, निर्दलीय चुनाव लड़े और हार गए। उसके बाद ये फिर बीएसपी में शामिल हो गए। बीएसपी के टिकट पर 2018 में चुनाव लड़े, जीते और फिर पाला बदलकर कांग्रेस में आ गए। तो हर बार गुढ़ा का तरीका ये रहा कि कांग्रेस छोड़ देते हैं और बीएसपी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि बीएसपी से चुनाव जीतना गुढ़ा के लिए आसान होता है। दरअसल उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू में है। वहां पर 2.25 लाख के करीब मतदाता हैं। इसमें सबसे ज्यादा माली समाज, ओबीसी जिसमें अशोक गहलोत की जाति के लोग भी हैं, राजपूत, मुसलमान, गुर्जर और दलित भी हैं। कुल 13% दलित मतदाता हैं। इनका एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बैठता है जो मायावती के कारण और मजबूत हो जाता है। इसी वजह से गुढ़ा बीएसपी से चुनाव लड़कर ही जीत सकते हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। लिहाजा इस बार भी गुढ़ा की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी, लेकिन चूंकि इस बार गहलोत का पलड़ा भारी है, लिहाजा कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार गुडा ने जो राजनीतिक चाल चली है उसमें बीजेपी का हाथ हो सकता है। लेकिन इस बात पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि लाल डायरी के पीछे सीएम गहलोत और राजेंद्र गुढ़ा की कोई आपस की गहरी राजनीतिक चाल है। राजेंद्र गुढ़ा की एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो बड़ी साफ है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो हारेंगे, बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे तो जातिगत समीकरण उनका साथ नहीं देगा। निर्दलीय भी वो पिछले से पिछली बार लड़कर देख लिए हैं, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में गुड़ा के पास बीएसपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्हें चुनाव से पहले कांग्रेस से निकलना था, तो लाल डायरी का राग छेड़कर निकल लिए। लेकिन पीएम मोदी जिस तरह से भ्रष्टाचार की लाल डायरी की आड़ में गहलोत सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी है। कहीं ऐसा ना हो उसमें बीजेपी नेताओं के नाम का ही पर्दाफाश हो जाए, क्योंकि जो लाल डायरी चर्चा के केंद्र में है उसमें नाम तो बीजेपी नेताओं के ही बताए जा रहे हैं, जिन्हें गहलोत सरकार को बचाने के लिए पैसे दिए जाने की बात है। ऐसे में पीएम मोदी गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगा सकते हैं? गुढ़ा के उस सनसनीखेज बयान को बीजेपी वाले क्यों भूल जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह से करोड़ों रुपए मिले, इतने रुपए का ऑफर मिला था। अमित शाह ने कहा था कि इतने पैसे मिलेंगे कि हेलीकॉप्टर खरीद लेना और जिंदगी भर आसमान में उड़ते रहना। तो कहने का मतलब यह है कि लाल डायरी के बड़े बड़े कटआउट लगाकर जब बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और इसको एक ट्रिगर पॉइंट के तौर पर अशोक गहलोत के खिलाफ चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि सीकर की सभा में पीएम मोदी ने लाल डायरी की व्याख्या कर गहलोत सरकार को निशाने पर लिया, तो कांग्रेस और अशोक गहलोत कहां पीछे रहने वाले हैं। ऐसे में देखना बड़ा रोचक होगा कि चुनाव से ठीक पहले
लाल डायरी की ये कहानी आगे क्या दिलचस्प मोड़ लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।